अब असल में पहले के उस्मान और आज के उस्मान के बीच सृजनात्मक रूप से कोई फर्क नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कहानी में बदलाव है। निर्देशक की अपनी समझ है, कुछ बदलाव जरूर होंगे, लेकिन उस्मान उस्मान ही है और मैं उसी चरित्र को कैमरे के सामने लाने की कोशिश करूंगा। यानी उस दौर में 80 के दशक में निश्चित रूप से सुविधाएं सीमित थीं। यहाँ साज सज्जा, पोशाकें और सहायक वस्तुएं बहुत भव्य और शानदार हैं। हमारे अभिनय के दौर में ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय भी बहुत स्वाभाविक और अच्छी बनावट थी। अब यह और भी समृद्ध और भी भव्य है। और एक बात और कहूँ, मैंने उदाहरण के लिए घुड़सवारी बहुत अच्छी की है। यानी उस दौर में मैं लगभग 2.5 साल तक घोड़े पर था और पीछे 2000 लोगों की सेना, मैं सबसे आगे। सोचिए, साथ में एक कार में कैमरा भी आपको फॉलो करता था। लेकिन उस समय आज जैसी उन्नत कैमरे नहीं थे। उदाहरण के लिए स्टैटिक एम नाम की एक चीज़ है, झटकों में भी वह स्थिर रहता है और आपको हिलने नहीं देता। वो चीज़ उस समय नहीं थी, इसी वजह से क्लोजअप शॉट्स नहीं हो पाते थे। ऐसी ऐसी बातें थीं, यानी हमें और बेहतर दिखा सकते थे लेकिन दिखा नहीं पाए। इन कुछ खामियों की वजह से ऐसी कमियां रह गईं। इसके अलावा दोनों चीज़ें एक जैसी ही थीं। उस्मान बे की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि पहले अपनी जवानी में वह एक शरारती और काबू में न आने वाला नौजवान था, लेकिन अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों से मिली सीख, एदेबाली से, अपने पिता एर्तुगरुल गाजी से मिली शिक्षा के साथ उसने खुद को विकसित किया और एक परिपक्व राज्य पुरुष बना। उस्मान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह एक सच्चा राज्य पुरुष है। वह सम्मानित, गरिमापूर्ण, पूरी तरह से अपनी जनता की रक्षा करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला और भेदभाव न करने वाला, हर मामले में ईमानदार राज्य पुरुष था। सच कहूँ तो जब मुझे फिर से यह प्रस्ताव मिला, अगर इस सीरियल में कोई और भूमिका होती तो मैं उसे नहीं निभाता, लेकिन चूंकि यह वह भूमिका थी जिसे मैंने पहले निभाया था, मुझे लगा कि मुझे कोई अजनबियत महसूस नहीं होगी और मैंने इसे एक तरह से रिले रेस की तरह कहीं से लिया है और इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।